ये सूरज है सबसे छोटा। एक आकाश गंगा में कई सूरज होते हैं, सबसे छोटा ये सूरज है। इस सूरज का जरा सा ग्रह 13वां लाखवां हिस्सा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे 97 राष्ट्र, 97 देश, और उसमें अपना देश और पराया देश, फिर अपना राज्य और पराया राज्य, अपना तहसील और पराया तहसील, अपना मोहल्ला और पराया मोहल्ला, अपना घर और पराया घर। ऐसा मनुष्य की खोपड़ी में रेखाएं घुस गई। सत्य में ऐसा कुछ नहीं है, सत्य स्वरूप परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं है। अपना देश पराया देश वहाँ नहीं है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज ये, और ये सबसे और सूरजों से छोटे में छोटा है आकाश गंगा में। और ऐसी आकाश गंगाएं कई हैं, और वो जो सूरज है ये अपना, इसी से हम लोग जुड़े हैं। वो सूरज वहाँ ठंडा हो जाए तो हम लोग कहने को भी नहीं बचेंगे कि सूरज ठंडा हो गया, मर जाएंगे हम। सूरज की हीट से टेम्परेचर हमारा टिका है। सूरज 2 घंटे एकदम फुल हड़ताल कर दे, बादल आ जाते हैं भले, लेकिन फिर भी उसके किरण काम देते हैं, एकदम ओझल हो जाए 2 घंटे के लिए, राम बोलो भाई राम हो जाएंगे। तो सूरज से हम जुड़े हैं, हम माना ये शरीर जुड़ा है, लेकिन ये सूरज और शरीर सब नाश हो जाए फिर भी हमारा नाश नहीं होता। ये देश देशांतर लोक लोकांतर सब रसातल में चले जाए फिर भी हमारे वास्तविक स्वरूप का कभी कुछ बिगड़ता नहीं। एक सृष्टि तो क्या, ऐसी करोड़ सृष्टि और पैदा हो जाए तो भी उस परब्रह्म परमात्मा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, और ये सब सृष्टियां विनष्ट हो जाए तो भी उस चैतन्य वपु में, चैतन्य शुद्ध ब्रह्म में कोई घटोती नहीं होती। पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, और वो है अपना आत्मा, और उसका अनुभव करना है। कितना बड़ा है। लोक लोकपाल ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो हम लोगों की सृष्टि के हैं, औरों की सृष्टि के और भगवान है। जैसे हमारे देश के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे राज्य के हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर, हमारे जिला के हमारे कलेक्टर, हमारे तहसील के हमारे मामलतदार, ये हम लोगों की कल्पना है ना। पेशकार हमारे पेशकार, तुम्हारे पेशकार, ये सब मन की कल्पना है, छोटी दुनिया है। ईश्वर अपने असली दुनिया में देखो तो कुछ नहीं। रात को गहरी नींद में क्या होता है? होता है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, क्या होता है? एकदम शांत ब्रह्म, वो ऐसा ब्रह्म है। रात को गहरी नींद नहीं लेंगे तो सुबह को काम करने के काबिल भी नहीं होते। तो शांत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था ब्राह्मी अवस्था है। ब्रह्म स्वभाव में आदमी जाता है गहरी नींद में। वहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं रहता, अपना देश पराया देश, देश जाऊंगा परदेश जाऊंगा, मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं कुछ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी नहीं रहता गहरी नींद में। ऐसा स्वरूप में ब्रह्म को पता नहीं मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, ये साधक के लिए अभ्यास करने का है। सिद्ध को तो ये भी नहीं करना पड़ता कि मैं ब्रह्म हूँ। ये सिद्धावस्था है। सिद्धावस्था पाना कठिन नहीं है, लेकिन तुच्छ अवस्था की सत्यता छोड़ना कठिन हो रही है। ये सब तुच्छ अवस्था है। मेरा देश पराया देश, मेरी जाति उसकी जाति, मेरा घर तेरा घर, ये सब तुच्छ अवस्था है।
ये तुच्छ अवस्था ऐसी घुस गई है और रोज घुसती रहती है। ये तुच्छ बातें हटाने में तकलीफ पड़ती है, परमात्मा को पाने में तकलीफ नहीं है। मिट्टी और पत्थर हटते हैं ना तो वहां दिखता है। अब इसमें भी आकाश है, इसमें भी आकाश है, लकड़ा है ना, उसमें भी आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो कीली नहीं जाती अंदर, ठीक है ना। और खीली में भी आकाश तत्व है। अगर उसमें आकाश तत्व नहीं होता तो भट्ठे में डालते हो ना लोहा, तो उसमें अग्नि घुसता है, उसमें भी आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व लाना नहीं पड़ता, ओतप्रोत है। मिट्टी और पत्थर खोदने पड़ते हैं तो आकाश दिखता है। ऐसे ही कुसंस्कार हटाने पड़ते तो ब्रह्म दिखता नहीं, फिर भी वो देखने वाला जो है वो स्वयं ब्रह्म रूप है। ऐसा नहीं कि साधना करेगा फिर ब्रह्म को देखेगा, ये ब्रह्म परमात्मा है, मेरे को दर्शन हो गया, नहीं। वो अब्रह्म हट जाएगा तो ब्रह्म तो है ही है कि कंकड़ मिट्टी हट जाएगा, आकाश तो है ही है। ऐसे ही जगत की सत्यता, शरीर में अहम प्रत्यय, राग और द्वेष, ये सब बाधित हो जाएगा। भगवान का दर्शन हो जाए, इष्ट का दर्शन, कृष्ण का, राम का, बुद्ध का, कबीर का, नानक का, देवों का, संतों का, फिर भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तो मजूरी बाकी रहेगी। किसी का दर्शन नहीं हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया तो सब अपने आप मिलेंगे एक ही साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी की मुलाकात करते हैं, औरों की क्या बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता ज्ञानी के स्वरूप में अध्यस्त होते हैं। ब्रह्म में अध्यस्त એટલે શું कि जैसे आकाश में सब सूरज बड़ा है, पृथ्वी से तो बड़ा है, लेकिन आकाश के आगे सूरज कितना, आकाश के आगे सूरज कुछ भी नहीं। ऐसे ही आत्मा जो इतना व्यापक है हम लोगों का कि आकाश भी कुछ नहीं। ऐसे हम लोग हैं, लेकिन मान बैठे अपने को शरीर। हम अगर उधर नहीं होते, सूरज के भी आगे हम नहीं होते तो सूरज के आगे का हिस्सा नहीं दिखता। हम वहाँ भी हैं, हमारे साधन छोटे हैं इसलिए दिखता है, कम दिखता है आँख, लेकिन जो भी दिखता है ना वहाँ पहले हमारा चैतन्य वपु सत्य है, हम हैं। लोक लोकांतर के जहाँ भी कल्पना करते, जो मन की कल्पना में आता है वो, उसके पार भी हम हैं। ब्रह्मा में भी हम हैं, विष्णु जी में भी हम हैं, शिव जी में भी हम हैं। ऐसा है वास्तव में। ये साधारण आदमी तो सुनने की भी क्षमता नहीं रखते ऐसी बात को। ऐसे ज्ञान का अनुभव अगर साधारण आदमी सुने तो ज्ञानी को पागल कहेंगे। तो इसीलिए मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया, सुकरात को जहर दे दिया, जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया। बहुत बहुत गुड बात, बहुत ऊंचा अनुभव है। उसके आगे तुम्हारा ये अपना राज्य, पराया राज्य क्या, अपना देश और सारी पृथ्वी के सब देश भी कोई कीमत नहीं रखते उस तत्व ज्ञान के आगे, उस परमात्मा के आगे। उसको परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, अपना स्वरूप कह दो। आकाश गंगाएं भी कुछ महत्व नहीं रखती। लोक लोकांतर और 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद, वो भी कुछ महत्व नहीं रखते। ऐसा है पर ब्रह्म परमात्मा अपना अपना आपा। ऐसा नहीं कि वो कहीं और हैं, आप कहीं और हैं। और अपनी महिमा का नहीं जानते तो जरा सी बात में, जरा से सुख में, जरा से शरीर की अनुकूलता में, शरीर के यश में, शरीर की उसमें क्या संघर्ष, क्या गड़बड़, क्या खिंचाव तनाव, छोटी छोटी बात में अपने को जानते नहीं ना। तुम्हारी सारी मिल्कत कोई लूट ले,
और तुम्हारे शरीर को भी टुकड़ा टुकड़ा कर दे, और तुम्हारे को ज्ञान हो गया तो तुमको अनुभव होगा कि तुम्हारा कोई घाटा नहीं पड़ा। और दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सेनापति सब तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके अनुकूल हो जाए, 33 करोड़ देवता भी आपके अनुकूल हो जाए, फिर भी आपको लगेगा कि मेरा कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। सब प्रतिकूल होकर आपके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दे, फिर भी असलियत में आपको कोई घाटा नहीं पड़ता। और सब मिलकर अनुकूल हो जाए तो असलियत में आपको कोई फायदा नहीं होता। आपका असली स्वरूप ऐसा है, शुद्ध बुद्ध। ज्ञान हो जाए तो फिर लगेगा माया मेघो जगन नीरम, माया रूपी मेघ, जगत रूपी नीर, वर्षते यथा तथा महाकाशति का हानि लाभम अपि का विद्यते। माया रूपी मेघ, जगत रूपी बारिश जैसे भी हो, महाकाश को क्या है, बरसात पड़ती तो पृथ्वी पे कीचड़ कीचड़ होती है, पृथ्वी को प्रॉब्लम होता है, अनुकूलता होती। लेकिन महाकाश को क्या है, हजारों बादल हो, दौड़ो नाचो बिजली चमको, आकाश को क्या है, कई ट्रेन दौड़ो, कई हवाई जहाज दौड़ो, आकाश को क्या है, आकाश के आगे सब छोटे बटुकड़े। ऐसा परब्रह्म परमात्मा आकाश से भी ज्यादा महान, सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है, उसका वर्णन नहीं होता। ये आंखें से जो दिखता है उससे भी सूक्ष्म ढंग से मन से दिखता है, और वो मन भी उसको नहीं देख सकता। आंखों से जो दिखता है दूरबीनी से, उससे भी ज्यादा मन से दिखता है, कल्पना से। स्वर्ग की कल्पना तो आंखों से नहीं होती ना, वैकुंठ की, तो उससे भी वो सूक्ष्म है, जो मन से भी नहीं दिखता, बुद्धि से भी नहीं दिखता। दुनिया भर के सब विज्ञानी, सब बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धियां सोच सोच के खत्म हो जाए, ठहर जाए, आगे रास्ता न मिले, वहां से ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। दुनियाना બધા જે દોડિયા કાઢ્યાના વિજ્ઞાનીઓ છે, એમની બુદ્ધિઓ બધી વાપરીને છેલ્લી અણી આવીને ઊભી રહે કે હવે કાંઈ સમજાતું નથી। तो वहां से वेदांत का श्री गणेश होता है, वहां से स्वरूप का श्री गणेश होता है। ऐसा आविष्कार किया है भारत के महापुरुषों ने कि हद हो गई। आ તમારા જે કાળિયા ધોળિયા જે વિજ્ઞાનીઓ છે અત્યારે છે ને બીજા જે બનશે, એ બધાની બુદ્ધિઓ રિસર્ચ કરી કરીને આઈન્સ્ટાઈન જેવા બધા હજારો માણસ, આઈન્સ્ટાઈનથી 1000 ગણા બીજા ચતુર માણસ આવી જાય, અને બધા જ પ્રયત્નો કરે આત્માને શોધવાના સાધનોથી, યંત્રોથી। એ બધાની બુદ્ધિ છેવટે કે હવે કાંઈ સમજાતું નથી, ત્યાર પછી શ્રી ગણેશ થાય છે વેદાંતનું, ત્યાર પછી આત્માનો દરવાજો આવે છે। ऐसा वो आत्मा सूक्ष्म है, इतना वो महान है। देखो उसका चमत्कार, पानी की एक बूंद माता पिता की, उसमें 3000 बेटे होते, आंखें कैसी छुपी है, उसमें अकल कैसे छुपी है, विज्ञान कैसे छुपा है, ये कितना चमत्कार है सूक्ष्म। एक वीर्य की एक बूंद में 3000 बच्चे हैं, और उनको अगर गर्भाशय व्यवस्थित मिल जाए तो 3000 बेटे हो सकते एक बूंद में से। एक बार पुरुष की शक्ति नाश होती तो 1,20,000 बच्चे हैं उसमें। तो बैल का जो इंजेक्शन बनते हैं ना, बैल संकलित होता है, उसमें से कई इंजेक्शन बनते हैं, और एक इंजेक्शन में कई जंतु होते हैं, उसमें से एक आध जंतु गाय के गर्भ में रहता है और वो बैल होके आता है, गाय बछड़ी होके आता है। हम देख के आए हैं सब वैज्ञानिक ढंग से, कितना सूक्ष्म है चैतन्य, आंख से दिखे नहीं, इतने बच्चे छुपे हैं उस वीर्य के एक ड्रॉप में, और उसमें से साइंटिस्ट पैदा होता है, रेगन पैदा होता है, उसी में से तो हुआ है।
અમેરિકાને હલાવી નાખે, પણ એ જીવડું ક્યાંથી આવ્યું? હા, કે અમેરિકાને હલાવી નાખે છે એ બોલે છે એટલે વર્લ્ડ ફેમસ વાત થઈ જાય છે, પણ એનું મૂળ જુઓ તો, जो पिता के शरीर से पसार हुआ उस शरीर की इंद्रिय का मार्ग कितना सूक्ष्म है, वहां से वो पसार हुआ है। बड़े आई एम समथिंग, वही पानी की बूंद रेगन होती है, दौड़ती है, घूमती है, मरवती है, बम बनाती है, क्या करती है, वही हंसती है, रोती है, शादी करती है, महफिल करती है, अखबार बनवाती है, क्या क्या करती है, और वही फिर खाक हो जाती है। और ऐसे तो कई होते रहते रोज। देख लो ईश्वर की लीला, ऐसे तो कई पैदा होकर रोज खाक होते रहते, रोज पैदा होते रहते। म्युनिसिपालिटी की बत्ती के नीचे चौमासे की रात में कितने मच्छर, कितने पतंगे पैदा हुए और छटपटा के मर गए। ये तो दुनिया के सब विज्ञानी मिलके भी तो गिन नहीं सकते। म्युनिसिपालिटी की बत्ती के नीचे चौमासे में कितने मच्छर पतंगे पैदा हुए और मर गए, वो नहीं गिन सकते। तो असंख्य जीव पैदा हो जाते, लीन होते, फिर भी उस ब्रह्म में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो साबुन का पानी बना के बुंगड़ी से फूंक मारो तो बुलबुले बनते हैं। वो बच्चे को तो लगता है कि हाँ इतना बड़ा चाय भाई, लेकिन आकाश के अंदर वो क्या है? आकाश में वो तो बने बिगड़े ऐसे ही सृष्टियाँ बुलबुलों की नहीं पैदा हुई, लीन हो गई। उस पर ब्रह्म में कुछ नहीं। वो ज्ञानी होता है, वो परब्रह्म स्वरूप मैं रूप में जिसको अनुभव हो गया उसको ज्ञानी बोलते हैं। इसलिए नानक जी ने कहा मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसे रे। धीरा की गति धीरा जाने, ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने। ऐसा है वो आत्मदेव, उसका ज्ञान होता है आत्मा का, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब मन कल्पित ज्ञान है। बाकी के जो ज्ञान है ना, ईंट चुने लोहे लकड़ के गरीबी अमीरी के, सब मन कल्पित ज्ञान है, मन की कल्पना होकर। सच्चा ज्ञान वही है आत्मा का। सारे ज्ञान उसी से होते हैं, उसी का ज्ञान नहीं है। अब आप देख रहे हैं ना मेरे को, मैं आपको देख रहा हूँ, तो वो उसी वो परमात्मा की सत्ता से हो रहा है। आप मन को भी देख रहे हैं, आँख ठीक देखती है कि नहीं देखती है, पीठ पे कीड़ी चल रही है, पैर में मकोड़ा का चलने का कुछ एहसास हो रहा है, सिर में जूं है, एक ही साथ अनुभव हो रहा है। ये जिससे हो रहा है वो मन है, और मन को जो देख रहा है वो आत्मा, और वो इतना व्यापक महान है। तो बोले व्यापक है तो एक शरीर में हो तो सब शरीरों को पता चलना चाहिए? नहीं, एक एक शरीर में अंतःकरण का अहम प्रत्यय है, एक एक शरीर में वो साधन सेट है। जैसे मेरे इस कमरे का फ्यूज उड़ जाए तो पूरे आश्रम का फ्यूज उड़ना कोई ज़रूरी नहीं, और आश्रम का फ्यूज उड़ जाए तो नगर का फ्यूज उड़ना कोई ज़रूरी नहीं। अगर नगर का भी फ्यूज उड़ जाए तो फिर तहसील का फ्यूज उड़ना कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है ना? तो विद्युत तत्व तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये फ्यूज अलग अलग है। ऐसे अंतःकरण अलग अलग है, चेतन सत्ता एक है, शरीर अनेक है, शरीर अनेक और अंतःकरण अनेक, उसमें सत्ता एक, घड़े अनेक, कुएं अनेक, लेकिन पानी तत्व एक, अथवा पानी भी खारे खट्टे अलग अलग, आकाश एक, आकाश एक है। ऐसे ही चिदाकाश आत्मा है, वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। उसको नहीं जानता, उसीलिए थोड़ा थोड़ा सुख थोड़ा थोड़ा दुख परेशान कर देता है।
अपने स्वरूप को नहीं जानते ना, इसीलिए परेशान होते हैं। यह बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंचे ब्रह्म ज्ञान। इसके आगे इंद्र का राजबाज कुछ नहीं, परमात्मा तत्व के आगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं, ऐसे हजारों ब्रह्मा जी जिस ब्रह्म में पैदा होके लीन हो गए, वो ब्रह्म का साक्षात्कार। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मनुष्य का 1 साल बीतता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसे देवता 100 साल जीते हैं। 365 वर्ष हमारे बीते तब उनका 1 वर्ष, ऐसे 100 वर्ष। 365 वर्ष हमारे बीते तब उनका 1 वर्ष बीतता है देवताओं का। ऐसे 100 साल जीते। कितना हुआ जरा कैलकुलेट करो तुम। वो ब्रह्मात्मा अपना आत्मा है। फिर 4 पैसे की नौकरी, 6 पैसे की वैवाहिकपणु क्या कीमत रखता है? ओम ओम। फिर ये दुनिया क्या कीमत रखती है? कहीं नहीं है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर के आगे गलबा वागरी का झोपड़ा और उसका मोहल्ला क्या कीमत रखता है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के आगे ये पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का राज्य ऐसा लगता है। वो परमात्मा अपना आत्मा है और ज्ञानी को अनुभव होता है वो मैं हूँ। ज्ञानी ये एहसास करता वो मैं हूँ। वो एहसास काल्पनिक नहीं है, सत्य में उसको साक्षात्कार होता है। આ વાઘરીવાળાનું ઝૂંપડું હોય ને તો પેલા ગલબા વાઘરીને મહત્વપૂર્ણ લાગે પોતાનું ઝૂંપડું, પણ રેગનની આગળ એ પ્રોપર્ટી કેટલી ગણાય? એવી રીતે તત્વજ્ઞાનની આગળ રેગન પણ પેલો વાઘરી કરતા ઓછો ગણાય। એવા રેગન જેવા તો કેટલાય વાઘરા પેદા થઈને મરી ગયા, એની ગણતરી જ નથી। जैसे प्राइम मिनिस्टर के रेंज में तो कई वाघरी मकान बना बना के रह के चले गए आए गए। प्राइम मिनिस्टर की तो गिनती में नहीं, उसको खबर ही नहीं कि गलबा वाघरीનું ઝૂંપડું ક્યાં આવ્યું, ગલબો વાઘરી છે કે નહીં દેશમાં। प्राइम मिनिस्टर को खबर है क्या? अमथा वाघरी, गलबा वाघरी, पेलो सेंधो वाघरी, अमथो वाघरी, गलबो वाघरी। प्राइम मिनिस्टर को पता है क्या? उनका भी अपना कोई महत्व है, अपना कोई मकान है और वो सरपंच है, उनको कोई पता नहीं प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही ब्रह्म को कोई पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने इंद्र है, कितने लोकपाल है, यमराज है, यमपुरिया है, उनका कुछ नहीं। वो ब्रह्म अपना आत्मा है, ज्ञान पाना है। कोई बच्चों का खेल है। ओम ओम ओम। ओम ओम। क्या याद रहता है? अच्छा बुरा, अपना पराया, बस घन सुषुप्ति ये साक्षात्कार है। गहरी नींद जो है, जैसा गहरी नींद में अनुभव होता है ऐसा साक्षात्कार में होता है। गहरी नींद में तमस है, कुछ पता नहीं चलता, उसमें गुणातीत अवस्था है, इसलिए कुछ सत्यता नहीं दिखती। इतना फर्क है। ऐसा ज्ञान राजा राजपाट छोड़ के जाते थे, फिर भी ज्ञानी गुरु मिले या न मिले ये भी संदेह होता था।
कोई कर्मकांडी मिल जाते, कोई योग वाले मिल जाते, कोई विरला तत्वज्ञानी मिलता है। राजपाट छोड़ने के बाद भी राजाओं को कोई विरला तत्ववेता मिलता है। तत्ववेता तत्वज्ञान वाले भी जल्दी नहीं मिलते। काशी से पैदल चले थे घाट वाले बाबा, कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु की खोज में। बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, गंगोत्री गए, कुछ नहीं, कहीं नहीं मिला। फिर जांच करते करते हरिद्वार में एक जगह पर एक पंजाबी था, वो जब्बा पहनता था, घड़ियाल बांधता था, बुढ़ा था। योग वशिष्ठ की कथा होती थी, 4-5 आदमी सुनते थे और वो ऐसे लेटा लेटा सुनाता था। इतना काशी से पैदल चले, गंगोत्री गए, जमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, फिर वापस लौट के हरिद्वार आए। वहाँ जांच करते करते पता चला कि वो एक है तत्ववेता। और उनके 2 वचन सुन के ज्ञान हो गया। घाट वाला बाबा हुए, वो गृहस्थी थे। उनको देख के इनको हुआ, कह रहे ये क्या सुनाएगा, ये क्या ज्ञानी है। घड़ियाल बांधते और बैठ भी नहीं सकते, बुढ़े हैं, लेटे लेटे, खमीस और सलवार पड़ी पंजाबी की। उनसे उनको बात समझ में आ गई, ज्ञान हो गया। कितना कठिन है ज्ञानियों का मिलना, खोजना। ऐसे जड़ भरत भी ज्ञानी थे, तो उनको पकड़ के भीलों का राजा था, उसको यज्ञ करना था, पुत्रेष्टि। उसमें बलि देने के लिए जंगल में किसी आदमी को पकड़ने गए, तो जड़ भरत थे ऐसे ही बावरे, उनको पकड़ के आए जंगली आदमी। उनको नहलाया, हार पहराया, जलेबी खिलाया, फिर उनका मस्तक काटना था, माता के उस हवन में होम करना था। जड़ भरत तो ब्रह्मज्ञानी थे, जैसे गहरी नींद में आदमी होता है ऐसे ही अंदर से निश्चिंत। उनको तो जो करना था करो, करो न करो भी कहने की जरूरत नहीं, ऐसे थे एकदम 5वीं भूमिका में। ज्ञान 4थी भूमिका में हो जाता है, फिर मौन रहे, एकांत रहे तो भूमिका और मजबूत हो जाती है 5वीं। इतने सुनसान है स्वरूप में। मयान में से तलवार निकाल के उसके मस्तक को हवन में डाल रहे थे, तो देवी को हुआ कि ये ब्रह्मवेता का मस्तक अगर होमा जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगी। तो देवी की मूर्ति में कंपन पैदा हो गया और वो मूर्ति में से प्रकट हुई कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी का मस्तक यहाँ होमते, अब तेरा ही मस्तक उड़ाऊंगी, क्योंकि ज्ञानी का अनादर किया क्या। तो जो हवन होम कर रहा था उसी का मस्तक उड़ा के देवी ने होम दिया और जड़ भरत का सत्कार किया। भागवत में कथा है। ऐसा स्वरूप को प्राप्त कर लो तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन